4 यद्यपि आगे चल चुका है, लेकिन पीछे कुछ शंकाएं सामने है कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का अंतर समझना चाहते हैं। जो आपने यहाँ दृष्टांत उद्धृत किया अपने आप कि पेड़ बिग ट्रीज नियर एरिया, हाँ, घर के पास में बड़ा पेड़ है, ये लक्षण वाक्य ही नहीं है। आपने लक्षण का दृष्टांत बनाना चाह रहे हैं, किंतु ये लक्षण वाक्य ही नहीं है, घर का लक्षण नहीं बता रहा है। ये एक अलग ही विषय है, लक्षण से बिल्कुल भिन्न तत्व है। ये वेदांत में अलग बात आता है, विशेषण, उपाधि और उपलक्षण, इन तीन के लिए बनता है। ये स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण का विषय ही नहीं है। काकवत गृहम, कौवा जिस घर पर बैठा है उस घर में तुम्हें जाना है, जब जाओगे तब तक कौवा रहता नहीं, उड़ जाएगा ना वो, उसको उपलक्षण कहते हैं। और ये जो दृष्टांत है, नीम का पेड़ के सामने जो घर है, या जिस घर के सामने नीम का पेड़ है वो उस घर में तुम्हें जाना है, ये उपाधि है। नीले रंग से पोता हुआ जो मकान है वो मकान में तुम्हें जाना है, वहां नीला रंग विशेषण है। मकान की पहचान के लिए जो नीला रंग इस्तेमाल होता है विशेषण है। पेड़ का प्रयोग होता है, वह स्थायी होने के नाते उपाधि है। और कौवा आदि जो अस्थिर पदार्थों से जब लक्षित करते तो वो उपलक्षण हो जाता है। इसलिए जो वाक्य आपने लिया है यह तो न्याय का विषय ही नहीं बनता है, लक्षण का मामला ही नहीं है। इसलिए ये तो विस्तृत रूप में वेदांत जब पढ़ाएंगे तब जाएंगे इस विषय में। विशेषण, उपाधि, उपलक्षण का लक्षण क्या है प्रत्येक का, उनका फर्क विस्तृत रूप में समझना होगा, वो वहीं समझेंगे। अब न्याय दर्शन के अनुसार जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की हम बात कह रहे हैं, लक्षण का अर्थ हम लोगों ने पहले कर दिया है असाधारण धर्मों लक्षण। और असाधारण धर्म से क्या लेना चाहते हैं आप? लक्ष्यतावच्छेद से भिन्न होना, वो तटस्थ लक्षण है। और लक्ष्यतावच्छेद की होना वो स्वरूप लक्षण है। से घर का कोई स्वरूप लक्षण पूछता है, गृहस्य स्वरूप लक्षण किम, आप सीधे कहेंगे गृहत्वत्वम, बस। जो भी लक्षण, जिसका भी आप लक्षण पूछ रहे हैं, उस लक्षण में विद्यमान जो सामान्य जाति है उसी से स्वरूप लक्षण बना देना। जैसे पृथ्वी का स्वरूप लक्षण क्या है? पृथ्वीत्वत्व। मनुष्य का स्वरूप लक्षण क्या है? मनुष्यत्वत्व। ये स्वरूप लक्षण हो गया। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, जिसका मैं लक्षण बना रहा हूं, उसको हम क्या कहते हैं? लक्ष्य। तो यदि हम मनुष्य का लक्षण बना रहे हैं तो हमारा लक्ष्य कौन हो गया? मनुष्य। उस मनुष्य रूपी लक्ष्य में क्या रहती है? लक्ष्यता, है ना। विचार कल भी हो चुका है, परसों भी विचार काफी कर चुके हैं। उसमें रहती है लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का विभेदक सामान्य धर्म, क्योंकि मनुष्य भी लक्ष्य हो सकता है, घड़ा भी लक्ष्य हो सकता है, कपड़ा भी लक्ष्य हो सकता है, हर वस्तु हमारा लक्ष्य हो सकता है। हर वस्तु का हम लक्षण बना सकते हैं, है? पुस्तक है, इसका भी लक्षण हो सकता है। तो हर एक वस्तु लक्ष्य होने के नाते प्रत्येक में लक्ष्यता रूपी सामान्य धर्म रहेगा। तो एक में रहने वाली लक्ष्यता और दूसरे में लक्ष्यता में परस्पर भेद को पैदा करने वाला उस वस्तु मात्र में रहने वाला जो धर्म है उसका नाम लक्ष्यता अवच्छेदक। क्या है वो? लक्ष्यता अवच्छेदक। इस मनुष्य में भी लक्ष्यता है, घट में भी लक्ष्यता है, पट में भी लक्ष्यता है, सभी हमारे लक्ष्य हो सकते हैं ना। जब मनुष्य का लक्षण बनाऊंगा तो मनुष्य मेरा लक्ष्य है, पट का लक्षण बनाऊंगा तो पट मेरा लक्ष्य हो जाएगा। जिसका भी लक्षण बनाओगे वो हमारे लक्ष्य होंगे। तो इन सभी लक्ष्यों में एक सामान्य धर्म माना गया, क्या है वो? लक्ष्यता। और उन लक्ष्यताओं का परस्पर भेद कैसे सिद्ध होगा? मनुष्य में जो लक्ष्यता है, पट में जो लक्ष्यता है, इन दोनों में भेद कैसे सिद्ध हो? उसके लिए हमने क्या माना है? लक्ष्यतावच्छेदक। और वो क्या चीज होता है? जो मनुष्य में रहने वाला सामान्य जाति मनुष्य, पट में रहने वाला सामान्य जाति पटत्व, उसी को हम कहते हैं स्वरूप लक्षण। क्योंकि वो करता क्या है? वो इतर से व्यावर्तन भी कर दिया
पटादि लक्ष्यों को भी व्यावर्तन कर रहा है और साथ साथ हमारा लक्ष्य मात्र का बोध भी करा दिया कि नहीं करा दिया। मनुष्यत्व तो मनुष्य में ही तो रहेगा, पशु में तो जाएगा नहीं ना। तो मनुष्यत्व तो जब मैं कहूंगा वो क्या कर रहे हैं, पशुवादियों से अलग भी कर दिया, साथ साथ सकल मनुष्यों में भी वो सामान्य रूप में लक्षण जा रहा है। जल इतर व्यावर्तकत्व होता हुआ लक्ष्य मात्र का बोध कराने वाला को हम स्वरूप लक्षण करते हैं। लेकिन लक्ष्यता से भिन्न भी हो और इतर का व्यावर्तन भी करे, वो क्या होगा, तटस्थ लक्षण। जैसे मनुष्य का तटस्थ लक्षण क्या है, शिर पाण्यादि विशिष्ट मनस्वी मनुष्य। सिर है, हाथ है, पैर है आदि कर, शिर पाणी आदि, ये तो पशु में भी रहता है इसलिए कहते हैं मनस्वी। शिर पाण्यादि विशिष्ट जो मनस्वी अर्थात बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि पढ़ने लिखने समझने की क्षमता वाला है, ऐसे का नाम ही मनुष्य है। ये मनुष्य का तटस्थ लक्षण हो गया। तत्र शाखा पुष्प फलादि विशिष्टो अयं वृक्ष। वृक्ष कैसे विशेष लक्षण, तटस्थ लक्षण क्या होता है, पत्र पुष्प फलादि वत्पम, ये उसका तटस्थ लक्षण हो गया। वृक्ष तो स्वरूप लक्षण हो गया। ध्यान में आ गया ना, समझ में आ रहा है? बात साफ है। तो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण में अंतर समझो। इसी पर घर का हम तटस्थ लक्षण करते हैं। घर में गृह, संस्कृत में बोलेंगे हम गृह, गृह का स्वरूप लक्षण हो गया गृहत्वत्वम। और गृह का तटस्थ लक्षण क्या होगा, क्या बनाओ, भित्ति द्वार आदि विशिष्ट पदार्थ विशेषो गृहम। भित्ति द्वार आदि विशिष्ट पदार्थ विशेषो गृहम, ये उसका तटस्थ लक्षण हो गया। इस तरह से प्रत्येक का स्वरूप लक्षण हमेशा क्या होता है, लक्ष्यतावच्छेद धर्म, जो कि लक्ष्य मात्र में रहे और इतर का व्यावर्तन भी कर दे, वो स्वरूप लक्षण हो गया। और तटस्थ लक्षण वो है जो लक्ष्यतावच्छेद से भिन्न भी हो और इतर का व्यावर्तन भी करे और समग्र लक्ष्य का बोधक भी बन जाए, वो तटस्थ लक्षण का। एक तो ये बात हो गया। और दूसरा इनका शंकाएं हैं प्रतियोगी प्रागभाव प्रध्वंसा भाव। ध्वंस क्या है, प्रध्वंसा भाव का ही ध्वंस से सरल से संक्षेप में कह दिया जाता है। हर बार प्रध्वंसा भाव इतना लंबा न कह करके पढ़ाते तो हम लोग क्या करते हैं, ध्वंस कह देते हैं। ध्वंस का मतलब ही होता है प्रध्वंसा भाव, दो अलग चीज नहीं है। प्रध्वंसा भाव और ध्वंस दो अलग वस्तु नहीं है न्याय दर्शन में। बोलते तो हम लोग सरलता के लिए बोल देते, ध्वंस कह देते हैं। और रही प्रतियोगी, यस्य अभाव स प्रतियोगी, ये लक्षण है। जिसका आप अभाव जहां कहां भी आप देख रहे हैं, जिसका अभाव आप देख रहे हैं, वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी। जैसे इस मेज के ऊपर माला का आप अभाव देख रहे हैं, माला का अभाव मेज पर आप देख रहे हैं, तो मेज पर में क्या किसका अभाव है, माला का अभाव है। तो जिसका अभाव हुआ करता है वही उस अभाव का प्रतियोगी, अर्थात अभाव का प्रति कौन हुआ, यहाँ माला। घटाभाव आपने देखा इस मेज के ऊपर, तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घट। चाहे वह अभाव घट प्रागभाव हो, चाहे घट का प्रध्वंसा भाव हो, चाहे घट का अत्यंता भाव हो, चाहे घट का अन्योन्य भाव हो, कोई भी अभाव हो, नियम सामान्य यस्य अभाव सप्रतियोगी सामान्य लक्षण है। ये हो गया प्रतियोगी के बाद। जैसे आपने दो दृष्टांत में देखा वैसे अपने ऊपर आप देख लो, यहाँ कौवा नहीं है ना, आपके सर के ऊपर कौवा है नहीं है। काका भाव विशिष्टो एवं शिरा है या नहीं, तो काका भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, काक हो। इस प्रकार से कहीं भी कोई भी अधिकरण हो, आंक में मल का अभाव है तो वहां मल अभाव का प्रतियोगी मल है। अधिकरण कुछ भी हो उस हमें कोई मतलब नहीं है। अधिकरण की विशेषता तब होगी जब हम विचार करते प्रागभाव में देख रहा हूं कि प्रध्वंसा भाव देख रहा हूं। यदि प्रागभाव देख रहा हूं तो आंख में मलाभाव दृष्टांत नहीं बन सकता। मल का प्रागभाव आंक नहीं है,
आंख से मल पैदा नहीं होता, आंख में मल अभिव्यक्त होता है, लेकिन मल जो हो रहा है वो अंदर से आता है। पांच भौतिक शरीर का विक्रिया विशेष मल है, इसलिए आंख उसका उपादान करना नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, आंख से मल नहीं बनता है। मल बनने लग जाए तो फिर दिन भर बनते रहेगा, परेशान हो जाओगे, है या नहीं? वो जब सोते हो तभी होता है, इसका मतलब आंख उसको समवाय कारण नहीं है। इसलिए हम जिसके भी अभाव ले रहे हैं, किसी भी अधिकरण में हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ता है कौन सा अभाव ले रहे हैं, उसके आधार पर अधिकरण का निश्चय होता है। वो अलग विषय है, जब हम अभावों पर विस्तृत विचार करेंगे तब आपको हर एक अभाव को अनेकों दृष्टांतों से समझाएंगे क्यों और कैसे, ये बात बाद में समझ में आएगी। तो प्रतियोगी हो गया प्राग भाव प्रध्वंस भाव। प्राग भाव जिस किसी भी वस्तु को आप उत्पन्न करना चाह रहे हैं वह किससे उत्पन्न होता है। जैसे आप खिचड़ी को उत्पन्न करना चाहते हैं, अब उसके लिए क्या जाग करके आप बेसन लाओगे, बेसन से खिचड़ी बनेगी? बने किससे? फिर चावल चाहिए, दाल चाहिए। तो चावल और दाल इसलिए क्या हो गया? खिचड़ी का समवायी कारण कहते हैं, वेदांत भाषा में उपादान कारण कहेंगे, यहां की भाषा में बोलूंगा समवाय कारण। तो जब तक आप चावल और दाल को धो रहे हैं और बर्तन में डाल दिया, चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं, जब तक चढ़ाए हुए नहीं है तब तक उस चावल और दाल में क्या है? खिचड़ी का प्राग भाव। प्राग भाव उसे कहते हैं, वस्तु का वह अभाव को प्राग भाव कहा जाता है कि जिस वस्तु को उत्पन्न करने से पूर्व में जहां आप देख रहे हैं, जिस वस्तु की उत्पत्ति का पूर्व काल में जहां आप उस वस्तु को देख रहे हैं, संभावना इसमें बन सकती है, ये जो संभावना है उसी को हम कहते हैं प्राग। सोने में आभूषण बनने की संभावना, सोने का टुकड़ा है, उसका अनेक कल्पना करोगे, इससे ये बनेगा तो शायद अच्छा बन जाएगा, उससे वो बनेगा तो अच्छा बन जाएगा। मैंने जितने भी आप कल्पना करो सभी का प्राग भाव उस सोने में। मिट्टी से आभूषण बनेगा नहीं, इसलिए आभूषण का प्राग भाव मिट्टी में नहीं है कि उत्पत्ति के पूर्व में हम आभूषण की संभावना मिट्टी में नहीं करते हैं। जैसे खिचड़ी की संभावना बेसन में हमने नहीं की, इसलिए बेसन में खिचड़ी का प्राग भाव नहीं है। उसी प्रकार हर एक वस्तु का उसकी अपनी उत्पत्ति के पूर्व में, उत्पत्ति हुई नहीं, उत्पत्ति के पूर्व काल में जहां आप उसकी संभावना को देख रहे हो, उस अधिकरण में, उस अधिष्ठान में, उस आधार में क्या हम कहेंगे? उस उत्पन्न होने वाले वस्तु का प्राग भाव। अब प्रध्वंस भाव क्या चीज है? यह वह भाव है जो वस्तु के उत्पन्न होने के पश्चात रहता है। जैसे अब एक वस्तु उत्पन्न हो रखा है, आपके सामने में रखा हुआ है, यह लेखनी है जिसके द्वारा हम बोर्ड पर लिखते हैं। अब इसका ध्वंस हुआ नहीं है, इस लेखनी के ध्वंस प्रध्वंस का अभाव इसमें है। जब तक घड़ा गोल मटोल खड़ा है, बैठा हुआ है कहीं पर, उसमें पानी भरा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, तब तक उस घड़े में क्या है? घट प्रध्वंस का अभाव है। ये चीज उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव है। कौन सा? प्रध्वंस अभाव। उत्पत्ति से पूर्व में प्राग भाव होता है, उत्पन्न होने के क्षण से लेकर के ही उसे प्रध्वंस भाव रहता है, जब तक आप उसको नाश नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, जलाओगे नहीं, अनेक प्रक्रिया नाश का भी। तो जिस किसी प्रक्रिया से उसको अलग कर देते हैं, कई बार वस्तु ऐसे होते हैं जिस रूपेण पहले था उस रूपेण नष्ट हो गया, फिर भी अन्य रूपेण कार्यशील है। जैसा अब इसको हमने तोड़ दिया, ठीक, इसका लेने की हम लिख नहीं सकते हैं, लिखने का कार्य इससे भी हो जाएगा, उस बड़े से भी था, अब टुकड़ों से भी हो रहा है। कार्य सम्यक समान रूपेण होता हुआ भी, लेकिन हम ये कहेंगे पहले यादृश था
तादृशत्व ने टूट गया तो ध्वंस हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या विशेषण कर देने लगते हैं, यद देशावच्छिन्न यद कालावच्छिन्न करते हैं। कई बार देश विशेष को लेकर के व्यवहार होता है, पहले वहां ध्वंस नहीं था, अन्यत्र ध्वंस हो गया। कभी काल को लेकर के, ये इसमें है काल 2:10 तक टूटा नहीं था, 2:11 के टूट गया। इसको हम कहते हैं काल से अवच्छिन्न होकर ध्वंस होना। कहीं देश से अवच्छिन्न होकर ध्वंस होता है, काल से अवच्छिन्न ध्वंस होता है, वस्तु से अवच्छिन्न होकर ध्वंस होता है। तीन ही प्रकार का परिच्छेदक होते हैं, देश, काल, वस्तु। चाहे न्याय है, चाहे मीमांसा है, चाहे वेदांत है, कोई भी दर्शन में जाएंगे ये तीन ही परिच्छेदक माने गए हैं, देश, काल और वस्तु। कई चीजों में तीनों ही लागू हो सकते हैं, किसी में 2 लागू हो सकते हैं, किसी में 1 लागू हो सकता है। कार्य पर निर्भर है कौन सा वस्तु। कोई देशावच्छिन्न नष्ट हो जाते हैं, कालावच्छिन्न नष्ट नहीं होते हैं। कोई कालावच्छिन्न नष्ट होते हैं तो देशावच्छिन्न नष्ट नहीं होते हैं। तो निर्भर है वस्तु के ऊपर। और कई वस्तु ऐसे हैं कि देश और काल उभय से अवच्छिन्न नष्ट हो जाते। और वस्तु भेदन अवच्छिन्न अभी आपने आप देखा, इसको तोड़ा मैंने वस्तु को लेकर के, एक ही वस्तु टूट गया और दोनों भाग अब काम के योग्य भी है, आप लिख सकते हैं दोनों टुकड़ों। कार्य क्षम है, वो अक्षम नहीं है। ऐसे भी ध्वंस होते हैं। इन सभी के पूर्व काल में, इस प्रकार से नष्ट होने से पूर्व काल में उस वस्तु में जो अभाव हम देख रहे हैं उसका नाम प्रध्वंसाभाव। उसको हम क्या कहते हैं, प्रध्वंस अभाव। विस्तृत रूप में जब 50 बार ये पूरे ग्रंथ में आपको आते ही रहेगा, बारंबार आते रहेगा, तो जैसे जैसे आएगा और विस्तार रूप में आप समझने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शरीर का हम लक्षण कर रहे थे, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय हुआ। चेष्टा का लक्षण आपको लिखा दिया था, हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापारो चेष्टा। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार के अनुकूल जो व्यापार है उसी का नाम चेष्टा। तादृश चेष्टा का आश्रय शरीर मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं जाएगा। और विशेष रूप में पशुआदि में भी चला जाएगा, इसलिए सभी पार्थिव है। ये जितने भी केवल मनुष्य का शरीर में जाना कि अस्मद आदि नाम, या क्या बोल रहे हैं, इसलिए शरीरम अस्मद आदि नाम। आदि से क्या है ना, पशु का भी, उसका भी शरीर पृथ्वी प्रधान है। वो भी प्राप्ति और परिहार के अनुकूल हिताहित की विचार करता है। डंडा को देखते समझ लेते हमको मारेगा, भागता है। हरा घास दिखाओगे तो समझते हमको खिलाना चाहते, अपने आप आ जाता है पास में। इसलिए ब्रह्मसूत्र में संबंध भाष्य में शुरू में लिखते भाष्यकार, पश्वादिभिश्च विशेषात्। मनुष्य प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये जो प्रमाण हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम ही केवल माहिर है ऐसा नहीं, हमसे ज्यादा माहिर पशु हैं। जब भूकंप होने लगता है, बंदर पेड़ छोड़ के नीचे खुले मैदान में भाग जाता है, उसको मालूम है। और आप सोते रहते हैं, ऊपर से गिर भी जाता है, पता नहीं रहता है। आपसे ज्यादा अनुमान करने योग्य है बंदर। तो भाष्कर इसलिए कहते हैं वहां पर कि भाई देखो, आप प्रत्यक्ष के आधार पर कोई सिद्धांत मत बनाओ, अनुमान के आधार पर भी नहीं, उपमान के आधार पर भी नहीं, क्योंकि ये सारे जो हमारे प्रमाण है वह अत्यंत क्षीण प्रमाण है, दुर्बल प्रमाण है। इसलिए अस्मद आदि नाम या कदे शरीर से पशु का भी लेना, पक्षियों का भी, जितने भी पृथ्वी प्रधान शरीर है वो सारे शरीर या दृष्टांत है। शरीरम अस्मद आदि नाम, इसलिए आदि कह दिया। इंद्रियम गंधग्राहकं घ्राणम नासाग्रवर्ती, मूल पर विचार हुआ था। यहां पर इंद्रिय का लक्षण क्या हो सकता है? स्वरूप लक्षण तो आप जानते हैं, इंद्रियत्वत्वम इंद्रिय से स्वरूप लक्षण भवति। तटस्थ लक्षण क्या है? ज्ञान कारण मनस संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, ज्ञान का कारणीभूता मनस संयोग का आश्रय का नाम इंद्रिय। विरला टीका है ना, उसमें देखिए अंतिम पंक्ति 8 नंबर पृष्ठ में, शब्देत्रोद्भूत विशेष गुण अनाश्रित सती ज्ञान कारण मनस संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, ये इंद्रियत्व का लक्षण है। ज्ञान का कारणीभूता मनस संयोग का एक आश्रय का नाम इंद्रिय। अब थोड़ा न्याय दर्शन के हिसाब से समझ लीजिए सारी बातें, ज्ञान कैसा पैदा होता है।
आंख ने सामने रल वस्तु से संबंध कर लिया, आपने आंखों के पलकों को उठाया तो आंख की रोशनी जाकर सामने की वस्तु से संबंध कर लेता है। उसको कहते चक्षु का संयोग हुआ घट के साथ। घट चक्षु संयोग होने के पश्चात वह चक्षु घट विषय का ज्ञान को, घट के स्वरूप को लेकर कहा ले जाएगा, मन को देगा। चक्षु मन संयोग होता है, फिर मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, तो आत्मा में मन के द्वारा प्रदत्त विषय को लेकर के ज्ञान पैदा होता है। तब तक ज्ञान पैदा नहीं हुआ। व्यवहार के लोग कह देते हैं चक्षु ने रूप का ज्ञान पकड़ लिया। नहीं, चक्षु ने रूप को ग्रहण किया, रूप का ज्ञान को नहीं। ध्यान देना, चक्षु रूप को ग्रहण करता है, रूप का ज्ञान को नहीं। चक्षु का घट के साथ संयोग हुआ, चक्षु ने घट को ग्रहण किया और घट में विद्यमान रूप को ग्रहण किया और उन दो विषय को ले जाकर मन को दिया। अब मन में भी क्षमता नहीं, को ज्ञान पैदा कर ले, रूप का ज्ञान और घट का ज्ञान। वो भी उस विषय को, घट और घट रूपात्मक दोनों विषयों को ले जाकर के आत्मा में डालता है। तब आत्मा में ये क्षमता है कि वह ज्ञान को पैदा कर लेता है। तो आत्मा में मन का संयोग होने पर, वेदांत नहीं है, वृत्ति वृत्ति की विचार नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को वेदांत का संस्कार होता है, उनको न्याय पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता, खिचड़ी कर देते सबको। तो न्याय अलग है, वेदांत अलग है, प्रक्रिया दोनों का अलग अलग है। न्याय की प्रक्रिया में घट का और चक्षु का बीच में संयोग हुआ, वह संयोग का नतीजा ये हुआ, चक्षु ने घट का आकार और घट में विद्यमान रूप, इन दो चीज को केवल लेकर के पहले अंदर जाता है और वह चक्षु मन के साथ संयोग करके मन को वह घट और घट के आकार और घट का रूप इन दोनों को प्रदान करता है। तो वह मन उन दोनों विषयों को लेकर के, ज्ञानों को लेकर के नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना शब्दों पे, मन उन दोनों विषयों को लेकर के आत्मा के पास जाता है। तो आत्मा और मन का जब संयोग संपन्न होता है, तो आत्मा में समवाय संबंध से घट विषय का ज्ञान और घट रूप विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः ज्ञान का कारण मन का संयोग, आत्मा में मन संयोग किया, तब उस आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान उत्पत्ति ही। और मन के साथ संयोग हुआ है चक्षु का, चक्षु के साथ संयोग हुआ घट का। घट चक्षु संयोग है, चक्षु मन संयोग है, मन आत्मा संयोग है। आत्मा में ज्ञान संयोग से नहीं होता, यहां समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। अब यहां देखिए, ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम कह दिया। ज्ञान का कारणीभूता मन के संयोग का आश्रय, एक तो चक्षु भी है, एक आत्मा भी है। तो मन का संयोग आत्मा के साथ भी हुआ है, मन का संयोग चक्षु के साथ भी है। अतः मन के संयोग का आश्रय चक्षु भी है, आत्मा भी है। आप लक्षण कर रहे हैं चक्षुवादी का, घट गंध लेंगे तो घ्राण, वर्तमान में घ्राण ले रहे हैं ना, तो घट के गंध को लीजिए आप, घट गंध, तो यहां चक्षु नहीं लेना, घ्राण इंद्रिय ले लेना, वर्तमान के लिए बिल्कुल अनुकूल पड़ेगा। घटगत गंध को ग्रहण कर रहा है घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का संयोग मन के साथ, मन का संयोग आत्मा के साथ, आत्मा में गंधक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में गंधक ज्ञान समवाय संबंध से। अब ये लक्षण को हटाना है पूरा। ज्ञान का कारण पहले विशेषांश मात्र लीजिए, ये दो हिस्सा होता है। हमेशा यहाँ जो सती बोलते हैं ना, सती शब्द आता है ना बीच में, सती से पहला भाग को विशेषण कहते हैं, सती शब्द के बाद के भाग को विशेष कहते हैं। ठीक, यहां देखिए, शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सती है ना, अनाश्रयत्वे इतना विशेषण है, और बाकी जो है ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, ये विशेष है। हम पहले विशेष अंश को घटा रहे हैं। ज्ञान का कारणीभूता, गंधक ज्ञान के कारणीभूता मन के संयोग का आश्रय दो चीज है। संयोग यहां भी हो रहा है, संयोग इसके साथ भी है। मन का संयोग घ्राण के साथ भी है, मन का संयोग आत्मा के साथ भी है। से मन के संयोग का आश्रय घ्राण भी है,
आत्मा भी है। हम लक्षण करना किसका करना चाह रहे हैं? घ्राण का, और चला जा रहा है आत्मा में भी, इसलिए हमको इतना लंबा विशेषण देना पड़ा। यदि हम लक्षण करते हैं केवल ज्ञान कारण मनस संयोग आश्रयत्व, तो लक्षण कहां चला जाएगा? आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगा। ज्ञान का कारणीभूता मन के संयोग का आश्रय, इतना ही यदि हम कहेंगे तो एतादृश ज्ञान, गंधक ज्ञान का कारणीभूता आत्मा संयोग का आश्रय कौन है? आत्मा भी है। तो लक्षण कर रहे थे हम घ्राण का, चला गया आत्मा में। इसलिए एक लंबा चौड़ा विशेषण दे रहे हैं, शब्देत्र उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सती। आत्मा में अनेकों विशेष गुण होते हैं, आत्मा में अनेकों विशेष गुण होते हैं। इसलिए ने कह दिया विशेष गुण अनाश्रयत्वे, जो विशेष गुण का आश्रय नहीं हो तो आत्मा में अतिव्याप्ति दूर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में तो विशेष गुण रहते हैं। इसलिए विशेष गुण का अनाश्रय कह दो तो आत्मा में लक्षण का अतिव्याप्ति दूर हो गया। नहीं समझ में आई? देखिए हमने विशेषण क्या दिया? विशेष गुण अनाश्रय कह दिया, इतना ही ले लो पहले, विशेष गुण का अनाश्रय। और आत्मा कैसा वस्तु है? आत्मा में अनेकों विशेष गुण रहते हैं, ज्ञान भी है, सुख भी है, दुख भी है, इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रयत्न भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है ना? अनेकों विशेष गुण का आश्रय है। और हमने क्या विषय दिया? अनाश्रय कर दिया। अब आत्मा में आ जाएगा लक्षण? नहीं जाएगा, क्योंकि यह आत्मा कैसा है? विशेष गुणों का आश्रय है। यद्यपि मनस संयोग का आश्रय आत्मा है, किंतु विशेष गुण का वह अनाश्रय नहीं है। इसलिए हमने विशेषण जोड़ दिया, विशेष गुण अनाश्रय होता हुआ जो मनस संयोग का आश्रय हो, विशेष गुण के अनाश्रय होता हुआ जो मनस संयोग का आश्रय हो, ऐसा करने से आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वो विशेष गुण का आश्रय होते हुए मनस संयोग का आश्रय बन रहा है। ठीक है ना? इसे इसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए हमने विशेषण क्या दिया है? विशेष गुण अनाश्रय। लेकिन फिर भी घ्राण में लक्षण जाता नहीं है पूर्ण रूपेण, क्योंकि वहां भी विशेष गुण है कि घ्राण इंद्रिय जब पृथ्वी का बना हुआ है, या चक्षु तेज का बना हुआ है, रसनेन्द्रिय जल का बना हुआ है, जो जिसका बना हुआ होगा उसका गुण उसमें होगा कि नहीं होगा? कारणगत गुण कार्य में आएगा ना, है? आएगा जरूर। तो पृथ्वी का कार्य जब घ्राण है, पृथ्वी में रहने वाला विशेष गुण गंध घ्राण में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन अंतर क्या है? वो उद्भूत नहीं है। जैसे इसको हम सुनते हैं ना, कुछ गंध आता है, आपको अपने पसीने का गंध इस समय आ रहा है, उद्भूत है गंध, उद्भूत है ना गंध। और जो घ्राणेन्द्र में जो है गंध, वह यदि उद्भूत होता तो 24 घंटा गंध आपको सुनने में मिलना चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब घ्राणेन्द्र पृथ्वी का कार्य होने के नाते भले उस घ्राणेन्द्र में गंध है, लेकिन वह गंध उद्भूत नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए विशेषण एक और जोड़ना पड़ेगा, अनुद्भूत विशेष गुण। अब घ्राणेन्द्र में जाएगा, इसलिए न करें इतर शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय, इसलिए उद्भूत विशेष गुण का आश्रय ना हो। अब घ्राण में जाएगा, क्योंकि घ्राण कैसा है? अनुद्भूत विशेष गुण का आश्रय, उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है। इसलिए उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय कहने से घ्राणेन्द्र में लक्षण चला गया, आत्मा भी नहीं जाएगा और घ्राणेन्द्र में भी चला जाएगा। लेकिन फिर भी एक और जगह है जहां चला जाता है, आकाश में। आकाश में सदा शब्द है, लेकिन आप जो सुन रहे हैं उद्भूत विशेष गुण, ये तो है इस समय जब कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, उस समय भी शब्द है, लेकिन वो शब्द कैसा है? उद्भूत नहीं है। उस समय आकाश उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है, तो उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होता हुआ आकाश मनस संयोग का आश्रय भी आकाश है, क्योंकि आकाश सर्वत्र है। आपका मन कहीं भी हो अंदर में, वहां भी आकाश है ना, वहां आकाश मनस संयोग तो सदा रहेगा।
इसलिए आकाश मन संयोग है, तो उस संयोग का आश्रय कौन होगा? आकाश। इसलिए ज्ञान का कारणीभूता मन संयोग का आश्रय आकाश है, और उद्भूत विशेष गुण का आश्रय भी आकाश है। इसलिए वह ना हो, उसमें अतिव्याप्ति ना हो, हमें कर्म शब्द से इतर, शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय ना हो, और ज्ञान के कारणीभूत मनस्यों का आश्रय का नाम इंद्रिय है। ऐसे कहने पर सभी इंद्रियों में लक्षण चला जाएगा। शब्द विशेषण जो दिया है आकाश में अतिव्याप्ति, शब्देतर कहना पड़ा। उद्भूत विशेषण दिया घ्राण में ही अव्याप्ति के लिए, आकाश में अतिव्याप्ति लेगा। विशेष गुण अनाश्रय, ये जो दिया है आत्मा अतिव्याप्ति निवारण करना। इसलिए इंद्रिय सामान्य का लक्षण बनता है शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मनस्संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम। विषयो मृत पाषाण आदि मूल में है। विषय किसको कहते हैं? मृत पाषाण आदियों को। विषय का लक्षण क्या है? वहां पदकृत्य पृष्ठ संख्या 9 का पहला पंक्ति में लिखा देखिए, शरीन्द्रिय भिन्नत्व सदी उपभोग साधनम विषय। शरीर और इंद्रिय ये तो उपभोग के साधन है ही, इसलिए कभी इन दोनों से भिन्न हो और हमारे उपभोग का साधन हो। वो पत्थर मिट्टी वगैरह सब चीज हमारे उपभोग का साधन है, इसलिए सब में विषय का लक्षण चला जाता है। आइए अब न्याय बोधनी में जहां छोड़े थे, पृथ्वी चेत लक्ष्यता पृथ्वीतावच्छिन्ना, या तो हुआ ना लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेत। यदि लक्ष्यतावच्छेदक आपका पृथ्वीत्व है, फिर लक्ष्यता कैसी होगी? पृथ्वीतावच्छिन्ना होती है। यहां तक कल हुआ था। अब लक्षण को दे रहे हैं, गंध समनाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम पृथिव्या लक्षण। मूल में साधारण तटस्थ लक्षण दिया था, गंधवती पृथ्वी, ये दिया था ना, गंधवती पृथ्वी। उसी को विस्तार करके समझा रहे हैं गंधवती का मतलब क्या। गंध समनाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम। अब देखिए जातियों में आपको अब समझना पड़ेगा, पहले व्याप्य जाति क्या है, व्यापक जाति क्या है, ये समझना पड़ेगा। इस पंक्ति को समझने के लिए पहले इसको समझिए। जाति में दो प्रकार का है, वहां भी पढ़ा था ना, परम अपरंच। परम सामान्यम अपरम सामान्यम। परम मने व्यापक, अपर मने व्याप्य। जो जाति अधिक से अधिक विषयों में दिखाई दे रहा हो वो पर सामान्य। जैसे मनुष्यत्व, इसको हम व्यापक जाति कहेंगे। किसके दृष्टिकोण से? ब्राह्मणत्व के दृष्टि, क्योंकि ब्राह्मणत्व सभी मनुष्यों में तो है नहीं, कुछ मनुष्यों में है, बाकी मनुष्यों में तो नहीं है ना। इसलिए मनुष्यत्व व्यापक हो गया, ब्राह्मणत्व व्यापी जाति। लेकिन वो मनुष्यत्व भी व्यापी जाति हो जाएगा जीवत्व का दृष्टिकोण से। जीवत्व एक व्यापक जाति है। वो जीवत्व पशु में भी है, जो मनुष्य नहीं है, ऐसे कीट पतंग पशुओं में भी जीवत्व है नहीं, वो भी जीव है, तो वहां जीवत्व रहेगा। तो जीवत्व की अपेक्षा से देखता हूं तो जीवत्व व्यापक हो जाएगा, मनुष्यत्व व्याप्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो जातियों में हम व्याप्य भाव मानते हैं, ये सापेक्षता को लेकर के, आप किसकी अपेक्षा से देख रहे हैं उस पर निर्भर है। इसलिए यहां पर कह दिया, किसी भी जाति का व्याप्य को तय करना है तो पहले हमें इसके व्यापक जाति को पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? किसी भी की व्याप्य को पकड़ना है तो पहले व्यापक का निश्चय कर लो, और यदि व्यापक को पकड़ना है तो व्यापक का निश्चय होना चाहिए। कोई एक निश्चय कर ले पहले, और फिर कहेंगे इसकी अपेक्षा से वो व्यापक है, अथवा इसकी अपेक्षा से वो
व्याप्य है, ऐसा व्यवहार आप करेंगे। इसलिए यहां पर क्या करें, देखिए द्रव्यत्व व्याप्य कह दिया, अर्थात द्रव्यत्व क्या है, व्यापक जाति, उसकी अपेक्षा से व्याप्य जाति हमें ढूंढना है। उसकी अपेक्षा से व्याप्य जाति हमारे पास 9 जातियां हैं। कितनी है, 9। पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति, जल में जलत्व जाति, तेज में तेजस्व जाति, वायु में वायुत्व जाति, आकाश में, अभी व्यवहार के लिए आकाशत्व जाति मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि वास्तविक न्याय दृष्टांत, न्याय सिद्धांत में आकाश में कोई जाति नहीं होता, उपाधि भेद से मान लो। अभी आप न्याय बोधिनी पढ़ रहे हैं, इस लेवल में ये मान के चलो उसमें भी जाति है। आकाश में आकाशत्व जाति, काल में कालत्व जाति, दिक में दिक्त्व जाति, आत्मा में आत्मत्व जाति, मनस में मनस्त्व जाति मानना। ये सब क्या है, व्याप्य जाति हो जाएंगे। किसके दृष्टिकोण से, द्रव्यत्व का दृष्टिकोण से। पृथ्वी क्या हो गया, व्याप्य जाति। घटत्व के दृष्टिकोण से पृथ्वी व्यापक हो जाएगा, क्योंकि घटत्व तो पृथ्वी का एक छोटा सा कार्य घट, उसमें रहने वाली जाती है या नहीं। और पृथ्वी तो घट और घट से बिना अनेकों अन्य कार्यों में भी रहता है। आज घटत्व के दृष्टिकोण से बात करूंगा तो पृथ्वी व्यापक हो जाएगा, लेकिन हमें उस दृष्टिकोण से लेना नहीं है। यहाँ साफ कहां से शुरू कर रहे हैं, द्रव्यत्व से शुरू कर रहे हैं। द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम कह दिया। द्रव्यत्व का व्याप्य जातियां 9 है। 9 में से किसी को भी आप ले सकते हो। आप यदि जलत्व ले लोगे, लक्षण कहां चला जाएगा, जल में। कर रहे थे आप किसका लक्षण, पृथ्वी का। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति शब्द से आप जलत्व ले लोगे तो लक्षण का अतिव्याप्ति का होगा, जल में। कर रहे थे लक्षण हम पृथ्वी का, चला गया जल में। अतएव एक विशेषण दिया, गंध समनाधिकरण कर दिया। एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व समनाधिकरणत्वम, सामान्य लक्षण लिख लो, नीचे चला गया। एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व, जैसे पृथ्वी में 2 चीजें आप देख रहे हैं। पृथ्वी में गंध है और पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति भी है ना। पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति भी है। इन दोनों का अधिकरण कौन हुआ, पृथ्वी। पृथ्वी रूपी एक अधिकरण में रहने वाले 2 वस्तुओं को कहा जाता है, इन दोनों का नाम हो गया समानाधिकरण। एक अधिकरण से निरूपित वृत्तित्व इसमें भी है, उसी अधिकरण से निरूपित वृत्तित्व उसमें भी है। अर्थात पृथ्वी रूपी अधिकरण से निरूपिता वृत्तित्व गंध में और पृथ्वी रूपी अधिकरण से निरूपित वृत्तित्व पृथ्वीत्व में भी है। अच्छा, गंध का समनाधिकरण जाति कौन हो गया, पृथ्वीत्व, और पृथ्वीत्व का समनाधिकरण गुण गंध हो गया। इसलिए एक अधिकरण रहने वाले जो अनेकों वस्तु होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति क्या कहा जाएगा, समानाधिकरण कहते हैं। ये नैयायिकों की भाषा। व्याकरण में समानाधिकरण का अर्थ अलग है। यहां न्याय पढ़ रहे हैं, यहां जो लक्षण बता रहा हूं न्याय के लिए ही है। एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्वम समानाधिकरणत्वम, ये न्याय का लक्षण है। व्याकरण में अलग आता है। ईश्वर द्विपदे समानाधिकरण स्थानीय भी मध्यम सूत्र है ना, वहां समानाधिकरण शब्द आया है, वहां समानाधिकरण का लक्षण ही अलग है। और एक जगह आया समास में भी समानाधिकरण शब्द है कर्मधारय समास के लिए। तो दोनों का लक्षण अलग अलग है व्याकरण में, तो उनको यहाँ नहीं लेना, इसलिए उसको बताऊंगा भी नहीं। यहाँ गंध और पृथ्वी दोनों क्या हो गए, इसलिए पृथ्वी रूपी अधिकरण निरूपिता वृत्तित्व दोनों में होने के कारण, वृत्तित्व का मतलब रहने का एक धर्म विशेष है, वो रहते हैं वहां, इसलिए उससे निरूपित वृत्ति तो उसमें आ जाता है। रहने का नाम वृत्ति, और रहने के कारण से जो धर्म है उसका नाम वृत्तित्व। रहने को कहते हैं वृत्ति। गंध पृथ्वी में वृत्ति है, माने रहता है। ऋतु वर्तनी धातु उसका वृत्ति बनता है, माने रहता है। गंध पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी तो जाति पृथ्वी में रहती है, दोनों रह रहे हैं। इसलिए उनमें रहने वाले वस्तु होने के नाते इस अधिकरण से निरूपिता वृत्तित्व नाम का एक धर्म उन दोनों में आ गया। अतः उन दोनों को एक दूसरे के प्रति समानाधिकरण कहते हैं।
अब देखिए, गंध का समनाधिकरण, द्रव्यत्व का व्याप्य जाति कौन हो गया? पृथ्वीत्व ही होगा, जलत्व नहीं हो सकता, है कि नहीं? यद्यपि द्रव्यत्व का व्याप्य जाति जलत्व भी है, लेकिन जो जलत्व द्रव्यत्व के व्याप्य जाति है वह गंध का समनाधिकरण है क्या? नहीं है, क्योंकि जल में जहां जलत्व रहता हो वहां गंध नहीं रहता। गंध जल का गुण नहीं है। शीत स्पर्शवत्यापः, शीत स्पर्श बोलेंगे उसका गुण, स्पर्श विशेष उसका गुण है, गंध उसका गुण नहीं है। गंध यदि जल में अनुभव भी होता है आपको, वो औपाधिक है। नींबू डाल दिया, नींबू का गंध आ गया, है कि नहीं? और डाल दो कड़वा उसके अंदर, करेला, तो कैसा गंध आएगा? कड़वा गंध आएगा। तो वस्तु जो उपाधि है उनके कारण से जल में गंध है, जल का स्वाभाविक गुणों में गंध गुण नहीं है, इसलिए गंध का समनाधिकरण जलत्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार समझ लेना, तेजस्व भी नहीं, आकाशत्व भी नहीं, वायुत्व भी नहीं, वो सभी के सभी ऐसे वस्तु हैं जो द्रवित्व का व्याप्य भले वे जातियां हो सकते हैं, किंतु एक गंध के समनाधिकरणीभूत होता हुआ द्रवित्व का व्याप्य जाति नहीं होते। अतः गंध समनाधिकरण द्रवित्व का व्याप्य जाति शब्द से क्या लोगे? पृथ्वीत्व ही लेना पड़ेगा, दूसरा आप नहीं ले सकते। तो गंध समनाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्वम जातिमत्तम तारसवान वस्तु हो गया पृथ्वी। इस तरह से पृथ्वी का तटस्थ लक्षण का निचोड़ बन गया। फिर भी समस्या और खड़ी हुई है, दो जगह गड़बड़ होता है यहां। तो हम कह सकते हैं गंध भी जल में है, कैसे? पार्थिव वस्तुओं के संबंध के कारण से, समनाधिकरण संबंध से इसी जल में पृथ्वी भी है। कुछ कण डाल दो, कोई वस्तु डाल दिया तो पृथ्वी भी जल में है। पार्थिव वस्तु जल में विद्यमान है, जल में विद्यमान होने के नाते वहां गंध भी आ जाएगा। साक्षात वाले नहीं है, परंपरा, उसको हम क्या बोलते हैं? सामानाधिकरण्येन, सामानाधिकरण्य संबंध। उसको समझना पड़ेगा कैसे सामानाधिकरण संबंध को, और थोड़ा स्पष्ट समझिएगा। जल में दो वस्तु हैं, मान लीजिए पृथ्वी का कोई भी वस्तु पृथ्वी है और जल में जलत्व है, और इस पृथ्वी में गंध है ना? पृथ्वी में गंध है। अब इसको हम जल में कैसे लाएं? थोड़ा इसको घुमाता हूं, पृथ्वी को आधार बना लो। पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी में ही जल छोड़ दो, पृथ्वी में ही गंध है। अब जल क्या हो गया? गंध का समनाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जल भी गंध का समनाधिकरण हुआ। तो गंध के समनाधिकरण द्रव्यत्व का व्याप्य जाति जल में रहने वाला जलत्व भी हो जाएगा। इस प्रकार से इन संबंध हम कहते हैं सामानाधिकरण संबंध। ये जो गंध है जल के अंदर और जल में जलत्व दोनों एक अधिकरण में आ जाएंगे सामानाधिकरण संबंध से। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सामानाधिकरण्य। समानाधिकरणे भवम यदि सामानाधिकरण्यम। इसका और स्पष्टीकरण कर दूं, यहां पर देख लीजिए, जो बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं, पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व भी है। लेकिन गंध को पृथ्वीत्व में बिठा सकते हो? गंध पृथ्वी में है, ये तो ठीक है, समय संबंध से है। पृथ्वीत्व भी समय संबंध से पृथ्वी में है, लेकिन गंध को पृथ्वी जाति के खोपड़ी पे बिठाओ, कैसे बिठाओगे? ये दोनों का नाम आपने क्या रखा था? समानाधिकरण। ये दूसरे के अंदर आने का नाम सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य नाम के एक संबंध की कल्पना करेंगे, और उस संबंध से हम क्या कर रहे हैं? गंध को पृथ्वीत्व के ऊपर या पृथ्वीत्व को गंध के ऊपर
अपनी मर्जी, जिसके चाहे जिसका टोपी उस पे, उसका टोपी उस पे रख सकते हैं। एक ऐसा विलक्षण संबंध मानते हैं नैयायिक लोग, सामानाधिकरण्य संबंध। उसी आधार पर यहां आ रहे हैं वो कहते गंध जो है पृथ्वी में जो रहने वाली वस्तु है और उसी पृथ्वी में जल भी है ना, तो इस गंध को हम ले जाएंगे अब जल में, किस संबंध से? सामानाधिकरण्य संबंध से। और उसी जल में जलत्व है ना, जलत्व है। अतएव गंध का सामानाधिकरण से जल में और उसी गंध के समानाधिकरण कौन हो गया? जलत्व। ध्यान में आ रहा है बात? थोड़ा नया कौन की है सामानाधिकरण संबंध वगैरह टेढ़ी खीर है, दोबारा लिखता हूं इसीलिए, ठीक है। संबंधों को भी लिख दूंगा ताकि आपको सुविधा हो। गंध पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है, जल पृथ्वी में संयोग संबंध से रहता है, जलत्व जल में समवाय संबंध से, गंध जल में जो आया है इसका नाम सामानाधिकरण्य। अब इस अधिकरण में देख लीजिए, गंध और जलत्व दोनों क्या हो गया? समानाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? गंध भी जल में है, जलत्व भी जल में। गंध सामानाधिकरण में संबंध से जल में है, जलत्व समवाय संबंध से जल में है, दोनों एक अधिकरण में आ गए। अतः गंध का समानाधिकरण हो गया जलत्व। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति से क्या लोगे? जलत्व लोगे। तद्वान कौन हुआ? जल। लक्षण कर रहे थे पृथ्वी का, चला गया जल में, ये टेढ़े मेढ़े संबंध से। अब इसे दूर करने के लिए वो कहना पड़ेगा समवायेन। विशेषण क्या देंगे? समवायेन गंध इत्यादि इत्यादि, बाकी मूल में है, न्यायबोधि में लक्षण है। वो गंध समानाधिकरण लिखा है ना, वो गंध से पहले जोड़ देना समवायेन। अब देखो फर्क क्या है। यदि हम समवायेन शब्द दे देते हैं लक्षण में, गंध जलत्व के साथ समानाधिकरण हो रहा था जल में, कैसे? समवाय संबंध से नहीं, सामानाधिकरण संबंध से हो रहा था। और आपने लक्षण में क्या जोड़ा? समवाय संबंध से समानाधिकरण हो, अन्य कल्पित संबंधों से समानाधिकरण होना इष्ट नहीं है। इसे सामानाधिकरण संबंध से भले ही गंध जलत्व के साथ समानाधिकरण हो रहा था जल में, किंतु जब विशेषण दे देंगे समवाय संबंध से ही होना चाहिए गंध समानाधिकरण, तब यह गंध समवाय संबंध से जल में जलत्व के साथ समानाधिकरण नहीं हो सकता। कि जल में गंध गया हुआ है, कैसे गया हुआ है? समवाय संबंध से नहीं, वो गया है सामानाधिकरण संबंध से गया है। तो गंध और जलत्व दोनों का परस्पर समानाधिकरणता जो उत्पन्न हुई थी, वह क्यों हुई? सामानाधिकरण संबंध के कारण से। गंध सामानाधिकरण संबंध से जल में चला गया, अतः उस जल में रहने वाले जलत्व को लेकर के गंध के साथ समानाधिकरणता बन गई थी, है ना। अतः गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति शब्द से आपने जलत्व लिया, तद्वान जल करके अतिव्याप्ति दिखा रहे थे। जब हमने विशेषण लिख दिया समवाय संबंध से ही गंध समानाधिकरण ढूंढो, तो यहां समवाय है ना, ये जो समवाय संबंध है, इस समवाय संबंध से गंध का संबंध कौन होगा? पृथ्वीत्व ही हो सकता है, जो इस पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वीत्व ही होगा, क्योंकि पृथ्वीत्व भी समवाय संबंध से ही रहता है पृथ्वी में। जल तो पृथ्वी में संयोग संबंध से आया हुआ है, इसलिए समवाय संबंध से गंध का समानाधिकरण कहूंगा तो आप समवाय संबंध से गंध का समानाधिकरण शब्द के द्वारा द्रवित्व को व्याप्य जाति पृथ्वीत्व ही ले सकते हो, जलत्व को भी नहीं ले सकते, जल को भी नहीं ले सकते। तो जलत्व के साथ समानाधिकरण जो आया है वो समानाधिकरण संबंध से है, जल के साथ संयोग संबंध से है। पृथ्वीत्व को लेकर के यदि होता है तो केवल समवाय संबंध से होता है। ध्यान में आ गया बात? इसलिए इनको यहां विशेषण देना पड़ेगा समवाय संबंधेन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथिव्याः लक्षणम। एवं इसी प्रकार से आगे जितने भी लक्षण है जल का, अग्नि का, तेज का,
वायु का सभी में समझ लो अपने आप, ऐसे बोल रहे हैं। एवं शीत स्पर्शत्वादि लक्षणेशो जलादीनाम लक्ष्यता जलत्वादीनाम लक्ष्यता वच्छेदकत्वञ्च बोध्यम। इसी प्रकार से जलादियों में भी क्या करना, शीत स्पर्शत्वादि लक्षणों में भी जलादि में लक्ष्यता, और लक्ष्यता का वच्छेद कौन होगा, जलत्वादि। तो जलत्वत्वम जल का स्वरूप लक्षण है, और शीत स्पर्शवत्वम जल का तटस्थ लक्षण है। उसी तटस्थ लक्षण का और विस्तार करोगे तो कैसे होगा, समवाय संबंधे न शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम जल से लक्षणम। जहां गंध लिखा हुआ है ना, गंध को हटा देना, वहां शीत स्पर्श जोड़ देना, बस बाकी सब वही रहेगा। समवाय न शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम जल से लक्षण जाएंगे। पहले आप देख लीजिए जल से किम लक्षणम गतिज वेदाः, मूल में जल से किम लक्षणम कतिज भेदाः। शीत स्पर्शवत्या आपः ताद्विविधाः नित्यानित्याश्च नित्याः परमाणु रूपाः अनित्याः कार्य रूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदा शरीरम वर्णलोके इंद्रियम रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्रादि। कहते शीत स्पर्शवत्या आप, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया क्योंकि आप शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसे शीत स्पर्शवत्या। पहले गंधवती, क्योंकि पृथ्वी क्या थी, स्त्रीलिंग, इसलिए गंधवती कह दिया गया था। और जब पृथ्वी लक्षणम कहूंगा तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, तब कहेंगे पृथ्वीत्वत्वम गंधवत्वम, नपुंसकलिंग बनाना पड़ता है। लिंग के व्यत्यास उनको समझना चाहिए। संस्कृत भाषा में शब्द का विशेष के आधार पर विशेषणों का भी लिंग निर्णय होता है। शीत स्पर्शवत्वम जल से लक्षणम, तो नपुंसकलिंग कर दिया। शीत स्पर्श वत्वम जल से लक्षणम बोलना पड़ेगा। ताद्विविधा, जल भी दो प्रकार का है, नित्यानित्याश्च, नित्य जल और अनित्य जल। नित्य जल कौन से हैं, जो परमाणु रूपा अनंत है वो। अनित्य जल कौन से हैं, कहते कार्य रूपा जो जल है वो अनित्य जल है। और वह कार्य रूपा जल पुनः तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। जलीय शरीर कहाँ प्रसिद्ध है, कहते वरुण लोक में जाना पड़ेगा, इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी लोक में जल, यद्यपि कह देते हम लोग जो मछली, क्यों जल के बिना जीता नहीं, इसलिए मछली जलीय शरीर है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बिल्कुल भ्रांति है। उसको बाहर रखो फिर क्या होगा, ऐसा गंध आता है, चलना मुश्किल है, जाना मुश्किल हो जाएगा उसके, है या नहीं। इतना गंध कहाँ से आया, यदि वो जलीय होता गंध नहीं आना चाहिए ना, मरने के बाद दुर्गंध आ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी प्रधान है, वो जलीय नहीं है। हाँ जल तोरी है, गंगा फल भी बोलते हैं उसको लोग। एक बार रामकृष्ण मिशन में बात चल रही थी गंगा फल, मैंने कहा गंगा फल क्या होता है, बड़ा संशय में पड़ गया। बनारस जैसे नगरी, आज गंगा फल का सब्जी, ये क्या है, ये कभी सुना ही नहीं ऐसा कोई सब्जी। फिर हमारे पास एक विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए, उनसे पूछा मैंने, महाराज बताओ आप क्या कल जो बन रहे थे गंगा फल सब्जी है क्या, बड़ा हंसे वो। कहते अरे महाराज आप सीधे साधा, कुछ समझ में नहीं आता है, तो जल तोरी है। मैंने जल तोरी तो ऐसे टीका लिख दिया और कठिन हो गया, गंगा फल का टीका लिख दिया जल तोरी, नहीं ऐसे क्या फायदा, अरे भाष्य करो ठीक से उसका। तब उसने कहा मछली, मैंने कहा नमस्कार। तो भी पार्थिव है, वरुण लोक पृथ्वी में जाना पड़ेगा। जलीय शरीरों को देखना है तो वरुण लोक में जाना पड़ेगा। एक बार ले गए नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में, हाँ तो वरुण लोक में जाना पड़ेगा, वहीं आपको जलीय जल प्रधान शरीर अनुभव में आएगा। इंद्रियम रसग्राहक, हाँ लेकिन जलीय कार्यभूत जो इंद्रिय है वो आप सबके पास विद्यमान है, और यही सबसे खतरनाक इंद्रिय है। साधु को असाधु बनाने वाला इंद्रिय है, साधु को स्वाधु बना देता है। वो रसने इंद्रिय का लक्षण करने जा रहे हैं। रसग्राहकम इंद्रियम रसनम कुत्र वर्तते, जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वा के अग्रभाग में सामने नहीं तो काट देते, झंझट खत्म था।
इन काटने से काम चलता नहीं। अग्रभाग में यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ जहाँ सारे रसने के जो नाड़ियों पीछे जाकर के मिलते हैं, नीचे से देख सकते हो, ये कोने में गांठ से दिखता है, उसके अंदर रसनेन्द्र छिपा हुआ है। वहां बैठे बैठे सबको पकड़ते रहता है। इसलिए कहा सुखदेव महाराज ने, जिते रसम जितम सर्वम, भागवत। क्योंकि यही गोबर दे रहा ना शरीर को, मन को, सबको। जैसे डालोगे अन्न वैसे सब काम होना है। ये रसनेन्द्रिय है, जिह्वा के अग्रभाग में रहता है। विभिन्न प्रकार से षट रसों को ग्रहण करने का स्वभाव वाला यह इंद्रिय है। विषय क्या है? जलीय विषय सरित समुद्रादि ही, नदियां, समुद्र इत्यादि। आज की भाषा में आइसक्रीम ये भी है, बर्फ है, सब है जलीय कार्य। हम लोगों के उपभोग का, आनंद का, गर्मी को शांत करने वाला वस्तु विशेष है। अच्छा, इस पर न्याय बोधनी कुछ भी नहीं है, पदकृत्य में कोई खास बात नहीं है, इसलिए छोड़ के हम आगे जा रहे हैं। तेजस किम लक्षण कथिश भेदा, उष्ण स्पर्शवत तेज। तेजस शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए उष्ण स्पर्शवत कह दिया। तेज तेजसी तेजांसी बनता है, उष्ण स्पर्शवत तेज। इसका भी विस्तृत लक्षण करो तो कैसे बनेगा? समवायेन उष्ण स्पर्शवत समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम तेजस लक्षण। प्रत्येक लक्षण आपको लिखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तीनों तो कह दिया, इसी प्रकार सब समझ लो, या नहीं? तो गंध समानाधिकरण जहां था, और गंध की जगह हटाकर क्या लिखेंगे? अब उष्ण स्पर्श लिखेंगे। तेज नहीं, उष्ण स्पर्श लक्षण को लिखना है। उस गंध को हटा करके वहां उष्ण स्पर्श लिखिएगा। तो समवायेन उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम तेजस लक्षणम, ये बनेगा। तच्छ तेज द्विविधम नित्यम अनित्यंच, वह तेज पुनः दो प्रकार का है। एक का नाम नित्य तेज, दूसरा अनित्य तेज। नित्य तेज कौन सा है? परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। अनित्य तेज कार्य रूपा है। कार्य रूपा कौन से हैं उसको भी समझाने के लिए कार्य रूपा तेज को पुनः त्रिविधम कर विभाजन करते हैं। पुनः वह कार्य रूपा तेज तीन प्रकार का है। कौन से? शरीरेंद्रिय विषय भेदा, तेजसीय शरीर, तेजस शरीर, तेजस इंद्रिय और तेजस विषय। तेजस शरीर कहाँ है? शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। ये शरीर को तेजस शरीर का अनुभव करना है तो आदित्य लोक में जाना पड़ेगा। आदित्य लोक में भी शरीर होता है क्या? आज के वैज्ञानिक मानने में नहीं, कह के पागल हो गया। हाँ, कैसे रहेगा कोई शरीर? लेकिन अब वैज्ञानिक लोगों को मानना पड़ रहा है। क्यों? एक अभी कुछ साल पहले की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने लावा निकाला। लावा होता है ना, जहाँ ज्वालामुखी फट के निकलता है, उसको लावा कहते हैं। उसके टेम्परेचर कई हजार डिग्री होता है, भयंकर गर्म होता है। आश्चर्यचकित है वैज्ञानिक जब लावा में उनको कीटाणु मिले। कहते कि इसमें कैसे कीटाणु जिंदे? तो वहां साथ में नासा में एक हमारे हिंदू साइंटिस्ट था, वो कहता है जो जहां पैदा होता वहां रहने में क्या दिक्कत है उसको? जो जहां पैदा हुआ उसको वहां रहने में क्या दिक्कत? ये कैसा हो सकता है? अरे सुअर जहां पैदा होता वैसा रहता कि नहीं रहता? आप रह सकते हो क्या? चुप हो गया वैज्ञानिक, कहते ठीक करते। सुअर तो जहां पैदा होता है वो सड़ा गला में उसका आनंद आता है, और आपको तो अक्षर भी खड़ा नहीं हो सकते हो। जो चीज जहां पैदा होता है उसको वहीं रहने में आनंद आता है। इसलिए नाले का कीड़े को बाहर करो तो नाले में ही वापस जाओ। ये संसारी को सन्यासी बनो बोलेगा तो वापस गृहस्थी ही बनेगा, वो नहीं हो सकता सन्यासी। वेश भी पहन लेगा भले, लेकिन गृहस्थी का काम ही करेगा वो, बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए यहां पर कहते कि देखो कि ये जो आदित्य लोक है उसी में तेज शरीर प्रसिद्ध, वहां भी शरीर होते हैं। हर लोक में तत्व लोक का अनुरूप, वहां के ताप, वहां के वायु, वहां के जल, उसके अनुरूप शरीर वहां मिलता है। और उस शरीर के लिए वह उसके अनुकूल अन्न वहां पर होते हैं। वो भी भंडारा खाते हैं वहां, ऐसे नहीं वो भंडारा नहीं होता होगा। वहां भी ब्रह्मा जी है भंडारा देने को, और कोई दे ना दे। तो भंडारा हर जगह होगा, हर जगह खाने पीने को मिलता है, लेकिन वहां क्या अनुसार मिलेगा? वहां जिलेबी नहीं मिलेगा।
वो तो यहाँ का विषय है। तस्मदादि नाम शरीर पाना पड़े ना, मनुष्य शरीर। और आदित्य लोग में कुछ ऐसा तेजस पदार्थ होते हैं जिसको वे लोग वहां खा के जीते हैं। और इंद्रिय कौन सा है? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। इंद्रिय जो है, रूप का ग्राहक इंद्रिय का नाम चक्षु है। तेजस इंद्रिय है चक्षु। कहां रहता है ये? कृष्ण तारा के अग्रभाग में। आपके इस आंख के पुतले में एक काला सा गोला है, वो कृष्ण है। उसके बीच में नक्षत्र के आकार में चमक होता है, तारा है, उसको कृष्ण तारा। उस छिद्र के अंदर सीधे जाना पड़ता है। वो सीधे अंदर उसके अग्रभाग में, जहां से वह छेद शुरू हुआ है, वो बिंदु जो जहां शुरू होता है, उस अग्रभाग में आपका चक्षु बैठा हुआ है। उसी का अनुमान करते हैं आजकल के डॉक्टर लोग। कंप्यूटरों के द्वारा भी होता है आजकल तो सीधे, नहीं तो पहले वो डालते थे ग्लास, बदलते 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 बोलते हाँ इतना दूर हो गया है तुम्हारा, इतना नजदीक हो गया है, माने वो आगे पीछे हो गया तुम्हारा चक्षु, है ना। शॉर्ट साइट, लॉन्ग साइट चश्मा पहनाते हैं। अकल में वो आगे पीछे नहीं हुआ, वो अपनी जगह रहता है, उसका स्थान निश्चित। वो थोड़े आगे पीछे हो रहे, तुम्हारे गोलक गड़बड़ा गया और गोलक के पर्दे गड़बड़ा जाते हैं, गोलक ही आगे पीछे हो जाता है, तो आप समझते हैं कि चक्षु आगे पीछे हो गया। चक्षु तो अपने जगह पर मजे में रहता है, लेकिन आपके गोलक की कमी है, ये पर्दे की कमी है। पर्दों में क्षीणता, पर्दों में स्थूलता आ जाता है, पर्दे आगे पीछे हो जाते हैं, तब जाकर के ये सब बीमारियां दुनिया भर का हो जाता है। इसलिए यहां समझो, कृष्ण तारा के अग्र, कृष्ण हो गया गोला, उसके बीच जो तारा, उसके अग्र भाग में पहुंच जाओ, वहां पर रहता है आपके यह चक्षु। और इसको ऋषियों ने देखा, लेकिन आज तक डॉक्टरों ने पकड़ा नहीं, अनुमान ही कर पाते हैं। इंद्रिय इतना सूक्ष्म है, कोई इसको कुछ भी अंतर पैदा नहीं कर सकता। आप स्थूल तत्वों पर सब कुछ कर सकते हैं। एक बार जब इस शरीर में डायबिटीज प्रकट हुआ, तो उसके प्राकट्योत्सव एक तरह से मना रहे थे अस्पताल में। ठीक 1 साल बाद अस्पताल में जांच किया उन्होंने, क्या बोलते हैं वो, अल्ट्रासाउंड, ये क्या क्या किया उन्होंने, अब सब में नॉर्मल। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पैनक्रियास भी नॉर्मल, फिर इंसुलिन क्यों नहीं, नॉर्मल है ना। तब कहते हैं महाराज दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है जो फंक्शनल रिपोर्ट देता, एक स्ट्रक्चर का रिपोर्ट देते हैं। हमारे पास जितनी मशीन है वो स्ट्रक्चर का रिपोर्ट था, ये इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, इतना ऐसा, इतना वैसा है, ये रंग ऐसा ये है, उतना ही बोलता है। वो काम कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं बोल सकता। वो तो अब देख रहे हैं तुम्हारे खून में इतना चीनी बढ़ा है, तो हम अनुमान करते कि तुम्हारे पैनक्रियास काम नहीं कर रहा, और बिना इंसुलिन का तुम जी रहे हो, मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, अनुमान ही कर पाते। कितना गोलियां खा रहे हो, अच्छा इसका मतलब 25% तुम्हारा काम कर रहा है, तो इसे 3 गोली खाते हो। अब 1.5 गोली खाने लगा तो उधर इधर आश्चर्य, 75% काम करने लग गया तुम्हारा। अब मैंने इन लोगों को आज तक जो है किसी भी पुरुषे का क्रिया का निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आकार मात्र का निर्णय लेने की क्षमता। और ऋषि मुनियों ने तो यहां तक पहुंच गए, उसकी आकार किया, उसका रंग रूप, उसकी स्वरूप, उसकी क्रिया, सब कुछ वर्णन करते हैं। कितना बढ़िया लेबोरेटरी था शरीर है, जिसे बैठे ऋषि ने सारी दुनिया को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सब कुछ अनुभव करके बता दिया। और उनके बताया बात को आज हम समझ नहीं पा रहे, पंक्तियों की नहीं लगा पा रहे। वही मनुष्य शरीर हमारे पास भी है जो ऋषियों के पास था, वही बुद्धि है, वही मन है। एक ये थोड़ा कलयुगी है, यूरिया ब्रांड है, इसलिए थोड़ी कमजोरी है, पंक्तियां ठीक से लग नहीं पाती है, स्मृति ठीक से टिकती नहीं है। हाँ, तो फिर भी कोशिश में हम लोग लगे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, विशेष चतुर्विध इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्